नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। आपकी इस तैयारी में एक मेरा भी छोटा सा प्रयास है। इसमें हम चल रहे हैं हिंदी के टॉपिक टू टॉपिक प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। इन प्रश्नों में हम 25 प्रश्न समय पर देखते हैं और इनकी व्याख्या को भी देखते हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता रहे। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आपका रिवीजन बार बार होता है। इसी के साथ में जो बच्चे डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच लेना चाहते हैं वो न्यूनतम या नाम मात्र शुल्क के साथ में बैच ले सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं और अन्य जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी ने 50 टेस्ट पेपरों की श्रृंखला को एक जगह क्रमबद्ध किया है। अगर आप 50 टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं यानी कि डीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, इसमें विशेषताएं ये हैं कि 50 टेस्ट पेपर में प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है और ये 125 प्रश्न आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। इसी के साथ में अगर 50 टेस्ट पेपर में कुल प्रश्नों की बात करें तो 6250 प्रश्न हैं और ये प्रश्न इतने नवीन हैं जो पूर्व में हुई परीक्षाएं या आगामी परीक्षाएं होने की संभावना है उस पैटर्न को फॉलो किया गया है। अगर आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तो आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके आप डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं या आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो ये पेपर है इसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता मिले, तो वो अपने आप को आंक सकते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के द्वारा। मार्केट से एकदम हट के ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक एक प्रश्न को बड़ी ईमानदारी के साथ में इसलिए रखा गया है कि क्या ये प्रश्न बनेगा तो क्यों बनेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया जो संत हैं उनकी काव्य सर्जना सबसे अधिक किस पर आधारित दिखती है? आदिकाल की लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भक्ति भावना पर या सूफियों की यौगिक साधना पर? इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा नाथों की रचनाओं पर। यानी कि किस पर आधारित थे? तो निर्गुण जो संत कवि हैं उन्होंने आधार किसको लिया था? नाथों को लिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर जो है कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। और एक प्रश्न यहाँ पे और क्लियर हो जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। और कबीरदास के जो मुस्लिम गुरु हैं, मुस्लिम गुरु जो हैं आपके शेख तकी माने जाते हैं, हिंदू गुरु तो रामानंद हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें, इसको कट कर दीजिए, उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, पंक्तियों के लेखक हैं। ये कथन बहुत मोस्ट है और ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किसने कहा है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है डी विकल्प, रामचंद्र शुक्ल। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ज़्यादा स्थान कबीरदास को नहीं दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म
विचार। ये पंक्ति किसने कही है? तुम जिन्हें जानो गीत है, तुम जिसे गीत जान रहे हो, यह निज भ्रम विचार। ये किसने कही है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में संत काव्य की विशेषता नहीं है। आपको बताना है संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या जाति पाति का विरोध। तो संत काव्य की विशेषता क्या नहीं है? वो है सगुण ईश्वर की उपासना। यहाँ पे किसकी उपासना की गई है बच्चे? तो यहाँ पे निर्गुण ईश्वर की उपासना की गई है, सगुण की नहीं। बाकी सभी संत काव्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। ये तो आप अब कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले ही ये प्रश्न जो है आपका क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा से फिर से क्लास को देखिएगा और आपको उत्तर समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? इन 4 कवियों में कौन है जो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। इसमें जो सही विकल्प है वो है सी विकल्प, यानी कि मलूकदास जो है वो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। मलूकदास के गुरु कौन है फिर? तो मलूकदास के गुरु हैं बच्चे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और बाकी जो है रामानंद के शिष्यों में अगर आप देखोगे तो अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भाभा, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, ये आपके रामानंद के शिष्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, मगहर, बनारस या इलाहाबाद। तो 1398 में वो क्षमा कीजिएगा, जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में कहाँ? मगहर में, बी विकल्प। और जन्म कहाँ? तो 1398 में काशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? यानी कि जो संत काव्य नाम है भक्ति काल में वो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य नाम देने वाले जो हैं आपके राम कुमार वर्मा जी हैं। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है। अगर बात करें तो राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है। ज्ञानाश्रय शाखा ये आपके शुक्ल जी ने दिया है। वहीं पे अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तो इन्होंने निर्गुण भक्ति कहा है, निर्गुण भक्ति कहा है। परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी संत काव्य नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी संत काव्य नाम दिया है। तो अब प्रश्न ये भी घूम सकता है कि निम्नलिखित में से किसने संत काव्य नाम नहीं दिया है? जिसमें राम कुमार वर्मा है और परशुराम चतुर्वेदी हैं और गणपति चंद्रगुप्त हैं। इनसे अलग कोई अन्य विकल्प अगर रहेगा तो उन्होंने संत काव्य नाम नहीं दिया होगा। बच्चे 3 लोगों ने संत काव्य नाम दिया है, तो प्रश्न बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? यानी कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ और कलम भी मेरे हाथ में नहीं गई है। तो ये कथन किसने कहा है? गुरु नानक, रविदास, कबीरदास, दादू दयाल। ये जो कहा है आपके कबीरदास ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? अब ये भी किसने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम? गुरु नानक, रविदास, कबीरदास, मलूकदास। ये जो कहने वाले हैं ये आपके डी विकल्प मलूकदास हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगर दूसरी पंक्ति आ जाती तब आप इसको सही कर लेते। वहीं पे रैदास कहते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई, उधती जल केवल जल माही। चलिए कबीरदास के तो बहुत पद हैं, नानक का भी पद हम देख चुके थे इससे पहली क्लास में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे। आपको बताना है रज्जब अली खां के गुरु कौन थे। गुरु नानक, रविदास, कबीरदास, दादू दयाल। रज्जब अली खां के जो गुरु हैं वो दादू दयाल हैं। दादू दयाल के शिष्यों में आप देखोगे रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, जगन्नाथ दास हैं और संत दास हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इन चारों में बाबरी पंथ से संबंधित कौन नहीं है। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। तो बाबरी पंथ से जो संबंधित नहीं है वो हैं पलटू साहेब। चलिए बाकी बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब ये सब जो हैं आपके बाबरी पंथ से संबंधित हैं। और बाबरी पंथ की प्रवर्तक कौन है? बाबरी साहिबा। बाबरी साहिबा, ठीक है। और पलटू साहिब जो हैं ये आपके जो है जगजीवन दास के शिष्य थे और सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय से संबंधित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। बहुत सरल प्रश्न है। इसमें जो है संत कवि के नाम से इनको पुकारा जाता है। कबीर, दादू, सुंदर, रैदास, नानक, मलूकदास ये सब जो हैं संत कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। आपको बताना है भक्ति विवेक किसकी रचना है। मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। तो भक्ति विवेक जो रचना है ये मलूकदास की है। अन्य रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित ये सभी जो हैं मलूकदास की रचनाएं हैं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इसीलिए आप मौखिकी रचनाओं को भी ध्यान दिया कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह ये तो पता है क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक है इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? तो साखी, सबद, रमैनी 3 भाग इसके हैं। चलिए, और किसने किया है संग्रह? तो धर्मदास ने। ये हम पहले प्रश्नों में देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सा संत साहित्य में जो एक प्रयुक्त होता है शब्द क्या बंक नाली, इसका पर्याय क्या नहीं है। त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, संखिनी। इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका वक्रनाली, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सबंगी रचना किसकी है। सबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल, पीपा, रविदास, रज्जब। तो सबंगी जो रचना है ये आपके रज्जब की है। सबंगी रचना किसकी है? रज्जब की है। चलिए, और रज्जब ने अंगवधू से दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किया था, ये भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं एवं रचनाकारों के युग्म में सही विकल्प नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। बीजक कबीरदास की रचना है, अखरावट जायसी की रचना है, श्याम सगाई नंददास की रचना है और हित 84 उस्मान की रचना है। बात करें तो बीजक कबीरदास की है, अखरावट जायसी की ही है, श्याम सगाई ये नंददास की ही है और हित 84 उस्मान की ना होगी किसकी है? तो हित हरिवंश की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। इसमें आपका डी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। जो मुसलमान हैं, जो कबीर के अनुयायी हैं, वो कबीर को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो इसमें
जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा ए, शेख तकी का शिष्य मानते हैं, और जबकि मुख्य रूप से कौन है, रामानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहू किया घरेक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिया पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल, कबीरदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है कबीरदास। सूर समाना चंद में दहू किया घरेक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। ये जो पंक्ति है ये आपके किसकी है? तो कबीरदास की है। वहीं पे तुलसीदास की अगर आप देखोगे तो निगम अगम साहब सुगम, राम संचली चाहा, अम्बु असन अवलोकियत, सुलभ सबहि जग माहा। दादू दयाल की पंक्ति में अगर आप देखोगे तो असत मिलई अंतर पढ़ई, भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। सुंदरदास की तो पंक्ति देखोगे आप तो बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। सदुक्कड़ी से क्या अभिप्राय है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। इसमें जो आपका सही विकल्प है सदुक्कड़ी से, तो शुक्ल जी ने क्या माना है सदुक्कड़ी को कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को उन्होंने सदुक्कड़ी कहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका समय सबसे पहले आता है? इन रचनाकारों में, कवियों में सबसे पहले समय किसका आएगा? कबीरदास, रविदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो समय की अगर बात करें तो रैदास का आएगा, रविदास जी का। कब? तो 1388 से 1518। कबीर का आप देखेंगे तो 1398 से 1518। ये रैदास आप देखिए, ये कबीर आप देखिए। वहीं पे धर्मदास का जब आप देखोगे तो 1400 से 1500, और दादू दयाल का जब आप देखोगे तो 1544 से 1603। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो जो सहजोबाई हैं वो ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवयित्री हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, आपको बताना है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है? वो है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध इसमें किया गया है। ना तो वात्सल्य रस की प्रधानता है, ये सगुण में कृष्ण काव्य की प्रधानता है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप ये सगुण में है, और आश्रयदाता की प्रशंसा ये आदिकाल में, अगर हम बात करेंगे आदिकाल या रीतिकाल में, ये आपके रहेगी। तो ये थे आज के आपके 25 प्रश्न। आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा है, और क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।